सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको रावण की अमर सेना के बारे में बताऊंगा। देखिए, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। रामायण का ही एक भाग है, राम रावण की युद्ध का ही एक भाग है। जब ऐसी परिस्थिति रावण देखता है, जान जाता है जब के सामने नारायण है, जिसका मैंने हरण किया है, वो लक्ष्मी है, यानी कि लक्ष्मी का अवतार है, सीता माता। तो अभी क्या किया जाए युद्ध को लंबा खींचने के लिए और युद्ध में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए रावण ने अमर सेना की रचना की जिसका कोई निष्कर्ष ही ना निकले। यानी कि ना तो किसी पक्ष की विजय निश्चित हो, ना ही किसी पक्ष की पराजय निश्चित हो। तो इस हेतु से रावण ने अपनी मायावी शक्ति से अमर सेना का निर्माण किया था। यानी कि युद्ध चलता रहे कि सामने जो लड़ रहे हैं वो अमर नहीं है, यानी कि राम जी की सेना और वानर सेना। लेकिन रावण ने ये सोचा कि ये सब लड़ते लड़ते थक जाएंगे, अंत में ये लोग सब हथियार डाल देंगे। लेकिन रावण को पता था कि सामने के पक्ष में एक ऐसा वानर है कि महाबली हनुमान, वो ही इसका तोड़ निकाल सकता है, अन्यथा और कोई नहीं है जो अमर सेना को हरा सके। रावण ये जानता था। जब उसने युद्ध भूमि में अपने ये राक्षसों को भेजा, इनकी संख्या थी 1000, यानी कि सहस्त्र सहस्त्र ऐसे राक्षसगण रावण ने भेजे थे जो अमर थे, जो लड़ते ही रहते थे, यानी कि जिनकी, समझ लीजिए आप, जिनकी मृत्यु ही ना हो, तो इनसे आप कैसे लड़ सकते हैं। तो इसका जो तोड़ है वो हनुमान जी ने निकाला था। तो हनुमान जी के बल से तो हम सब परिचित है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु वीरतपश्च च कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनुमत। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी की वीरता कैसी है युद्ध में। हनुमान जी की वीरता ऐसी है कि ना तो उनके बराबर साक्षात काल है, ना तो देवराज इंद्र है, ना कुबेर है, ना ही भगवान विष्णु है। जितने पराक्रम से भगवान हनुमान जब युद्ध करते हैं उसके बारे में ये श्लोक है कि कितने पराक्रमी है आंजनेय। तो अमर सेना रावण ने 1000 सहस्त्र राक्षसों को बुलाकर सभी को रोम भेजने का, उन्होंने रणभूमि में भेजने को उन्होंने आदेश दिया था, जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो गुप्तचरों से जब ये समाचार भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलता है तो वो चिंतित हो जाते हैं। श्री राम जी ये सोचते हैं कभी कैसे सीता का उद्धार होगा, कैसे हम विभीषण का राज तिलक करेंगे और युद्ध की समाप्ति कैसी होगी, क्योंकि अभी समाप्ति असंभव उनको दिख रही थी। तो पूरी वानर सेना, सुग्रीव, जामवंत, ये सभी चिंतित थे, क्योंकि ये अनंत काल तक युद्ध चलने वाला था, क्योंकि इसका कोई तोड़ ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती उसके साथ आप कैसे लड़ सकते हो। अभी ये बेड़ा हनुमान जी उठाते। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब उन्होंने चिंतित देखा तो पूछा कि प्रभु क्या कारण है आप चिंतित है, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं पूर्ण नहीं कर सकता आपके लिए। तब श्री राम जी अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि रावण ने एक अमर सेना का निर्माण किया है, तकरीबन सहस्त्र राक्षसों की सेना को भेज रहा है जो कि अमर है, जो मर नहीं सकते। तो अभी हम उनको युद्ध में कैसे पराजित करेंगे। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को यह कहते हैं कि प्रभु, मेरे रहते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। राम काज में बाधा हनुमान के रहते हुए नहीं आ सकती। श्री रामचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि जो मर ही नहीं सकता उनको तुम कैसे पराजित करोगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप प्रभु मुझ पे छोड़ दीजिए। अभी रावण की ये अमर सेना और हनुमान जी के बीच भयानक युद्ध शुरू होता है। हनुमान जी ने चौथाई सेना को, यानी कि सहस्त्र का चौथा भाग, यानी कि समझ लीजिए 250 जो राक्षस है, उनको तो उन्होंने तत्काल उन्होंने समाप्त कर दिया। समाप्त यानी कि इस तरीके से कि वो मरे नहीं थे लेकिन निष्क्रिय हो गए थे। जब अंजनी पवन पुत्र को पता चला कि इन सबको किसी ऐसी जगह पे भेजना चाहिए जहां से वो कभी लौट ही नहीं पाए, तो हनुमान जी ने अपने पराक्रम, अपने बल का, अपनी शक्तियों का परिचय देते हुए सबको अपनी पूंछ में लपट दिया था और उनको आकाश की ओर फेंक दिया था। अभी ये जो
विज्ञान है, विज्ञान का जिक्र रामायण में बहुत है। तो इसके बारे में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, चले मग जात सुखी गए गात। इसका अर्थ यह है कि जो अमर सेना थी, उसके जो राक्षस थे, उनका सभी का शरीर सूख गया था और अमरत्व के कारण वो मरे भी नहीं थे। तो हनुमान जी ने इन सभी राक्षसों को एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। हनुमान जी ने अपने बल से इन राक्षसों को वहां पे भेज दिया, यानी कि अंतरिक्ष में, जहां से वो नीचे गिर ही नहीं सकते थे, यानी कि रणभूमि में उनके वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जहां पे गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, वहां से जो राक्षस गण है वो वापस आ ही नहीं सकते, नीचे गिर ही नहीं सकते। तो ये जो विज्ञान है हमारे रामायण में भी है। तो अमर सेना के बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने उनको वहां भेज दिया था जहां से वो चाहते हुए भी वापस नहीं, रणभूमि में नहीं आ सकते थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अंत में पूछते हैं हनुमान जी को, क्या हुआ अमर सेना का? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो उनको ऊपर छोड़ के आया हूं, ऊपर भेज के आ रहा हूं। रामचंद्र जी पूछते हैं कि वो तो अमर थे, आप उनको ऊपर कैसे भेज सकते हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं उनको ऐसी जगह पे भेज के आया हूं जहां से उनका वापस आना असंभव है। तो ये थी अमर सेना की कथा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।